नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट नागपुरी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट की कड़ी में आज हम लोग 7वां लेक्चर करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी जितनी भी वैकेंसी आई हुई है उन सभी में नागपुरी लैंग्वेज है, और नागपुरी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा वेटेज दोस्तों नागपुरी व्याकरण का होता है। और व्याकरण से ही लगभग अगर 100 क्वेश्चन है तो लगभग 30 से 35 प्रश्न आपको व्याकरण से रहने वाला है। तो इसलिए आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न आएंगे और इसी को हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोगों को, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इसलिए आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट लाया जाता है। तो इसके लिए आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए, तो नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आज चलिए हम लोग आज व्याकरण का प्रैक्टिस सेट के अगली कड़ी में हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और इस वीडियो लेक्चर का लाभ लें, क्योंकि दोस्तों हम जितना भी व्याकरण आपको करा रहे हैं इससे बाहर प्रश्न नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, एकदम 100% दोस्तों। अगर व्याकरण में आपसे अगर 30 से 35 अगर मान लीजिए 35 प्रश्न पूछा जाएगा तो मान के चलिए 32 से 33 प्रश्न इसी में से रहेगा दोस्तों। ठीक है, हम जो प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराएंगे अभी एग्जाम तक मेरा चलते रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पूरा नागपुरी का दोस्तों, नागपुरी का धुआं धुआं करवा देंगे दोस्तों। जुबान पे नागपुरी आप सब लोग का रहेगा। नागपुरी में 90+ स्कोर का वादा है। बस आप लोग हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से कीजिए, एग्ज़ाम के बाद फिर आप लोग से मुलाकात होगी ही। ठीक है, तो अगर आपका 90+ का स्कोर नहीं आता है तो बोलिएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियो को सारा वीडियो को देखना है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट एकदम हर हाल में देखिए। इस प्रैक्टिस सेट से ही आप जो अभी तक पढ़े हैं उसको भुना पाइएगा, उसको याद रख पाइएगा और क्वेश्चन करने में आप समर्थ हो पाइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए आज का पहला लेक्चर शुरू करते हैं। और यह लेक्चर है दोस्तों, देखिए जेटेट में काम आएगा, सचिवालय में काम आएगा, उत्पाद सिपाही में काम आएगा, एलडीसी में काम आएगा, या फिर झारखंड नगर निगम का जो अभी वैकेंसी आई हुई है जेएसएससी के द्वारा उसमें काम आएगा, या फिर आपका झारखंड टेक्निकल जो अभी आया है एग्ज़ाम उसमें काम आएगा, टीजीटी में काम आएगा, पीजीटी में काम आएगा, अर्थात सारे एग्ज़ाम में काम आएगा दोस्तों, जेपीएससी तक में काम आएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लें, यह एग्ज़ाम ओरिएंटेड है दोस्तों, इसी से प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्य में से कौन वाक्य शुद्ध नहीं है? यहाँ पे कौन सा ऐसा वाक्य है जो इनमें से शुद्ध नहीं है, उसी को आपको बताना है। मोय मोहन कर मदद करील, राउरे मन पढ़िल, मोय दूध पियो न, सूरज पश्चिम में डूबेला। अब देखिए दोस्तों, सूरज पश्चिम में डूबेला ये सही है, और हमको क्या है कि सही नहीं है बताना है। मोय दूध पियो ना, जब मोय आता है तो पियो ना, खाओ ना, पढ़ो ना, ये सब आता है तो यह भी सही है। राउरे मन पढ़िल तो यह भी सही दिख रहा है। तो अब मेरे पास एक ही बच रहा है, मोय मोहन कर मदद, क्या होगा? करो ना ना होगा दोस्तों। जब मोय आया तो मोय करील नहीं होगा, करो ना। ठीक है, तो यहाँ मोय का जब आ जाता है तो वहाँ करो ना, पढ़ो ना, इस तरह का मामला आता है, तो इस तरह से यह शुद्ध नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों जब हम हिंट्स देते हैं तो हिंट्स से पकड़ने का कोशिश कीजिए। आप लोग के पास भी हो सकता है इस तरह का कंटेंट होगा लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए आप इस वीडियो लेक्चर को देख लें, तो इससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन वाक्य शुद्ध नहीं है? फिर से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है ये पूछा जा रहा है। ऊ मने
का करे लायक हैं। आप देखिए दोस्तों, ऊ मन, जब मन वाला मामला था तो हम लोग क्या बोलते थे, हैं वाला मामला आएगा, है ना, करे ना, इस तरह का मामला आएगा। जब मन आ जाता है ना, मन का मतलब होता है जब मन प्रत्यय लगता है ना दोस्तों, तो मन प्रत्यय में हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए थे, और लोग मिले हुए होते हैं तो आदर के लिए उसमें क्या है वाला मामला आता है, तो यह सही है। ठीक है, और हमको सही नहीं है पूछा है। तोय का खाथिस, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने से छोटा का बात कर रहा है ना, तो तोय का खाथिस यह भी एकदम सही है। ठीक है, ऊ मन कहिया खेल जाबी, कहिया खेले जाबी ना होगा दोस्तों, कहिया खेले, ऊ मन कहिया खेले जाबे होगा ना, मन लगा हुआ है तो जाबे होगा। तो देखिए ये गलत दिख रहा है ना, तो इसी तरह से हम छांट छांट के आप लोग को, ऊ सूतल है, अब वो सूतल है ना दोस्तों, ये तो सही दिख रहा है। तो अब मेरे पास एक ही यहाँ पे बच रहा है कि ऊ मन कहिया खेले जाबे, तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अर्थात यह वाक्य गलत है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। हेठे लिखल वाक्य मन में से कौन एक ठो वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर भी अशुद्ध वाक्य अर्थात शुद्ध नहीं है उसको बताना है। तो ऊ मन सोमार के जाय लाइगर, ऊ मन सोमार के जाय लाइगर, सोमार को जाय, सोमार के जाय लाइग है ना होगा दोस्तों, लाइगर, तो यह तो गलत हो चुका है। ठीक है, यह मतलब अशुद्ध है पूछा है ना, तो ऊ मन सोमार के जाय लाइग लाइगर, अच्छा जाय लाइग, ठीक है, लाइग है खाली है दोस्तों, यहाँ र आ गया है उसको नहीं ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे र को काट दीजिए तो जाय लाइग। ठीक है, ऊ का करे लाइग है, ठीक है, ऊ का करे लायक है, ये भी सही है। संगीता कहिया आबस, आबस तो होता ही नहीं दोस्तों ना, संगीता जो है कहिया आबे ना होगा, कहिया आबे या कहिया आबे, इस तरह का ना बात होगा। तो देखिए यहाँ पे ये साफ गलती दिख रहा है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर। हेठे कर वाक्य मनक क्रिया मन में कौन वाक्य कर क्रिया सकर्मक नहीं है। सकर्मक और अकर्मक होता है दोस्तों, हम लोग क्रिया का दो भेद जानते हैं, एक सकर्मक क्रिया होता है, एक अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन वाक्य कर क्रिया सकर्मक नहीं है, अर्थात अकर्मक है। अकर्मक के बारे में पूछा, कृष्णा छगरी मन के चरालक, देखिए ये सकर्मक है। ठीक है, तो सकर्मक है और हमको अकर्मक पूछा है, इसका अर्थ निकल रहा है ना, छगरी को चरा रहा है, छगरी का अर्थ हुआ बकरी, बकरी को कौन चरा रहा है, तो कृष्णा चरा रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया हो जिसका अर्थ निकलता है वो सकर्मक होता है। मोहन गाड़ी चलाते आलक, मोहन जो है आया, लेकिन कैसे आया, तो गाड़ी चलाते हुए, इसको भी हम लोग का अर्थ निकल रहा है। तोय किताब पढ़त हिस, अब यहाँ पे भी देखिए तोय किताब पढ़त हिस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको पूरा पता चल रहा है ना कि पढ़ रहा है, लेकिन कौन पढ़ रहा है, और तुम्हें पढ़ रहा है, मतलब कि तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, और क्या पढ़ रहे हो, तो किताब पढ़ रहे हो, मतलब का आपको जवाब मिल जाएगा आप जब प्रश्न कीजिएगा। ठीक है, इस जो वाक्य रहता है इस वाक्य में आप प्रश्न कीजिएगा ना, और प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएगा, तो उसी को हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया कहेंगे, और जिसका उत्तर नहीं मिलेगा वो अकर्मक क्रिया होगा। तो छगरी के कौन चरालक, तो कृष्णा चरालक, गाड़ी के कौन चला के आलक, तो मोहन आलक, किताब तोय का पढ़ा थीस, तो किताब पढ़ा थीस। तो देखिए यहाँ पे सबका जवाब। अब जितेंद्र जायला, तो जायला में दोस्तों अब जायला का मामला नहीं ना आ रहा है, कहाँ जायला, अगर यह जगह भी बता देता ना कि जितेंद्र रांची जायला, जितेंद्र सिमडेगा जायला, तो यह भी क्या हो जाता, सकर्मक क्रिया हो जाता। लेकिन जितेंद्र जायला, अब कहाँ जायला अगर हम पूछेंगे कहाँ, तो उसका जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं हम लोग। हेठे कर वाक्य मनक क्रिया मन में कौन वाक्य कर क्रिया अकर्मक नहीं है। अब अकर्मक नहीं है तो क्या हमको जानना है, सकर्मक है। तोय किताब पढ़थिस, तोय का पढ़थिस, तो देखिए दोस्तों तोय किताब पढ़थिस, यहाँ पे फिर सवाल हम करेंगे तोय का पढ़थिस, तो जवाब मिलेगा ना किताब पढ़थिस। तोय कर रहा है ना जा, तोय जाथिस, तो कहाँ जाथिस, तोय ऊ हंसत है,
ठीक है। अब ऊ का तो जवाब ही नहीं मिल रहा है ना, कौन ऊ चलात है, तो का चलात है ये भी नहीं पता चल रहा है। मोय लिखत है, का लिखत है इसका भी नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे जिसका जवाब मिल जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ सकर्मक क्रिया, अकर्मक नहीं है मीन्स के सकर्मक पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6ठा नंबर। के कौन कारक कर विभक्ति है नागपुरी भाषा व्याकरण में। अब देखिए दोस्तों, के जो है वह किस कारक का विभक्ति है, किस कारक का के से पता चलता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो के का पता किससे चलता है, कर्म का दोस्तों। ठीक है, वह कर्म अर्थात जो काम करता है ना, जो क्रिया, काम का क्रिया जो पड़ता है वह के से संबंध दिखाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, कारक अच्छे से एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, ऐसे टेंशन मत लीजिए, कारक हम अच्छे से करा दिए हैं, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, कारक एकदम अच्छे से कराया है दोस्तों। इससे आप अगर एक बार वीडियो लेक्चर, अगर यहाँ प्रश्न में आपको दिक्कत हो रहा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और कारक देख लीजिए। कारक आप देख लीजिएगा तो यह भी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। ले और से नागपुरी व्याकरण का कौन कारण कर विभक्ति है, कौन कारक का विभक्ति है, कि ले और से किस कारक के लिए लगाया जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, जैसे राम जो है वह गज काटलक, का से काटा, टंगा से गज काटलक। ठीक है, टांगी से गज काटलक, टंगा से गज काटलक। ठीक है, गाड़ी से आलक। तो इस जब से वाला मामला आता है ना, तो यही वाला अपादान कारक होता है। ठीक है, आप वीडियो एक बार जरूर जाके देखिए दोस्तों, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपादान कारक। चलिए लास्ट देखते हैं हम लोग, लागिन, ले और के नागपुरी व्याकरण कर कौन कारक कर विभक्ति है, अर्थात कौन सा ऐसा कारक है, कारक का जो भेद है उसको हम लोग ले, लागिन, ले और के से क्या करते हैं, देखते हैं या पहचानते हैं। तो किसको पहचानते हैं दोस्तों, संप्रदान कारक से। ठीक है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, एक बार उसको देख लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। देखिए इसका अगर एग्जाम्पल आप लोग को चाहिए, लागिन, ले और के, जैसे हम क्या बोले ये संप्रदान कारक का है, तो संप्रदान कारक में क्या होता है, बाबू ले क्या लाए हम लोग, किसी लड़का के लिए वो बाबू है उसके लिए हम क्या लाए, बाबू ले फटफटिया कीन ली। ठीक है, बाबू ले फटफटिया कीन ली। उकर ले कोनो काम फरमाओ। ठीक है, उकर लागिन या उकर ले कोनो काम फरमाओ। ठीक है, तो ये सब मेरा क्या आ जाएगा, संप्रदान कारक से आ जाएगा। देखिए ले आ रहा है, के आ रहा है। ठीक है, अब मेरे पास इसमें ले, के ये सब आ रहा है, लागिन आ रहा है, तो ये सब का हम लोग का क्या है। अब देखिए, उके कोनो बात के नखे बताए, उके कोनो बात के नखे बताए। ठीक है, तो ये सब मेरा संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, यह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9 नंबर। क कर केर, क कर केर नागपुरी भाषा व्याकरण के मुताबिक कौन कारक कर विभक्ति है। अब क और के, कर और केर ये सब किसका है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, किसका है, तो यह किसका है, तो आपको क्या बताना है, तो हम लोग क्या जानते हैं, यह संबंध कारक का है। ठीक है, संबंध कारक का। अब संबंध का मतलब क्या होता है, उस किसी से संबंध जोड़ना। आप इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए एक ठो, तो समझ में आ जाएगा। मोर घरक आदमी के ना बुलावे, मोर घरक आदमी के, यहाँ के है दोस्तों। ठीक है, क नहीं है, के है। ठीक है, मोर घरक आदमी के, तो के आगे भी आ रहा था और यहाँ भी आ रहा था, ना बुलावे। ठीक है, इसी तरह क्या है, ई मंगरू कर साइकिल है, के कर या केर, यह मंगरू कर साइकिल है। अगर यहाँ पे केर या कर जो भी लगाना है, दोनों लगा के आप क्या पता कर सकते हैं कि यह संबंध बता रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, ई मंगरू कर साइकिल है के, मंगरू कर। ठीक है, कर या केर, ठीक है, दोनों आ जाएगा, कर या केर दोनों आ जाएगा। केर साइकिल है के, ठीक है, साइकिल है के। ठीक है, साइकिल है के, ये आपका क्या आ जाएगा, संबंध कारक में आएगा।
चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, कारक बहुत बड़ा चैप्टर है और कारक को अच्छे से समझ जाइएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको कारक में होगा। में, ऊपर, नागपुरी व्याकरण कर विभक्ति है। में या ऊपर किस कारक का विभक्ति है, ठीक है, किस कारक का भेद का विभक्ति है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये अधिकरण कारक का है। में या ऊपर हम लोग अधिकरण कारक में लगाते हैं, अधिकरण कारक में। अब अधिकरण कारक का अगर हम लोग को बात आएगा तो जैसे ऊपर है ना, ऊपर है तो हम लोग क्या जानते हैं, टेबल ऊपरे किताब राखल है, टेबल ऊपरे कलम राखल है। अगर ये सब हम लोग राखल आहे ये सब कहेंगे तो ऊपर का मामला जो आएगा वो अधिकरण से आएगा। ठीक है, अगर में का बात आएगा तो इसी तरह से में, ठीक है, हम का बस ऊपर में बैठली तो ये सब हो जाएगा ना, साइकिल ऊपरे मोय चढ़ली तो ये सब आ जाएगा ना। जब ऊपरे का मामला आए तो आपको समझ जाना है वो अधिकरण कारक का है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी देखते हैं। बजरंग गरु दौड़ाते आलक वाक्य में कारक कर कौन भेद कर विभक्ति लुकल है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, बजरंग गरु दौड़ाते आलक, बजरंग जो है वह गरु दौड़ाते आलक, आपसे यह वाक्य दे दिया है और इस वाक्य को पूछा गया है यह किसका भेद है। तो किसका भेद है, तो यह कर्म कारक का है। ठीक है, वह क्या कर्म कर रहा है, गरु दौड़ाने का काम कर रहा है। मंगरू जो है वह क्या काम कर रहा है, गरु दौड़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि वह कर्म आता है। ठीक है, तो कर्म आपको दिखा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर। मास्टर उनके सोटा मारला। मास्टर जो है उनके किसी को क्या किए, सोटा अर्थात एक लकड़ी डंडा से अर्थात मारा है छड़ी से। वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति लुकल है। अब इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे करण कारक, मास्टर जो है उसको मारा, लेकिन किस चीज़ से मारा, तो दोस्तों सोटा से मारा। ठीक है, सोटा से मारलक। तो यहाँ पे करण कारक का यही संबोधन है। ठीक है, इसी से हम लोग करण कारक को पहचान सकते हैं। और आपको क्या मोय क्या है, मारलक, का से मारलक, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्वेश्चन कीजिएगा ना तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। आप एक बार देखिए ना, एक बार वीडियो जाके देखिए और फिर अगर नहीं आपको समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। मैं आपको एक और वीडियो थ्योरी पार्ट का बना दूंगा जिसमें आपको पूरी तरह से समझा दूंगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप एक बार जाके तो देखिए। बुधवा मुर्गा के गोड़े धरलक, वाक्य के गोड़े धरलक में कौन कारक कर विभक्ति है। ठीक है, मुर्गा, बुधवा जो है किसका गोड़ को धरलक, मुर्गा के गोड़ में धरलक। ठीक है, मुर्गा का जो पैर है उसको पकड़ लिया है। कौन पकड़ा है, तो बुधवा पकड़ा है। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि यह कौन कारक का है। तो यह कौन कारक का है दोस्तों, करण कारक का है। ठीक है, और करण कारक में हम लोग क्या जानते हैं, करण कारक में हम लोग देखें कि वह काम कर रहा है ना, उसका बुधवा जो है वह गोड़ को पकड़ रहा है, गोड़ को धर रहा है, लेकिन किसका गोड़ को धर रहा है, तो यह मुर्गा को धर रहा है। ठीक है, मुर्गा का गोड़ को। ठीक है, यहाँ पे के आया ना तो मुर्गा के। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहचानना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 14 नंबर देखते हैं। बुधवा मुर्गा के रस्सी में कचकचाए के बांधलक, वाक्य में रस्सी में, तो यहाँ पे गोड़ धरलक पूछा था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बुधवा मुर्गा के रस्सी में कचकचाए के बांधलक, वाक्य में रस्सी में कचकचाए के भाग में कौन कारक कर विभक्ति है। अब यहाँ रस्सी में कचकचाए के, ठीक है, रस्सी को हम लोग जब टाइट से बांधते हैं ना तो उसी को कचकचाए के बोला जा रहा है। ठीक है, अर्थात एकदम टाइट से बांध दिया है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है यह जो कचकचाए के वाला मामला है रस्सी में, तो वह किस कारक का भेद का उदाहरण है। तो किस भेद का उदाहरण है दोस्तों, तो यहाँ पे यह करण कारक का है। ठीक है, करण कारक का है। रस्सी में कचकचाए के, यहाँ गोड़ में या रस्सी में, तो इस तरह का मामला आएगा ना तो आपको वो जानना है कि वह क्या किस में आ जाएगा, तो वह करण कारक में आएगा। याद रखना है आप लोगों को। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मोर कहल नी सुनबे होले पछतावे, वाक्य में कौन कारण कारक कर विभक्ति निहित है। मोर कहल नी सुनबे होले पछतावे, मैं जो कह रहा हूँ उसे अगर तुम नहीं सुनोगे तो बाद में क्या करोगे, पछताओगे। तो इस वाक्य या यह वाक्य में
कौन सा कारक छिपा हुआ है या किस कारक का उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे संबंध बता रहा है कि अगर मैं जो कह रहा हूँ अगर उसको तुम नहीं मानोगे तो पछताओगे, ये संबंध दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे यह संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। घरक खर्चा खातिर बगरा काम करो। घरक खर्चा खातिर क्या करना है, बगरा काम करना है, अर्थात ज़्यादा काम करना है। ज़्यादा काम करो वाक्य में कौन कौन कारक कर विभक्ति है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन कारक का विभक्ति है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे घरक खर्चा के खातिर ना काम करना है, लेकिन किसके खातिर, तो घर का खर्चा चलाने के खातिर। यह संबंध बता रहा है काम और खर्चा और किसके लिए, घर के लिए, यह संबंध को बता रहा है। तो यह संबंध तो हो जाएगा। अब संबंध देखिए इसमें है और ऑप्शन लास्ट वाले में है। ठीक है, अब संबंध के साथ साथ क्या आएगा एक और, तो संप्रदान कारक आएगा। ठीक है, संप्रदान कारक आएगा। और संप्रदान कारक का हम लोग क्या जानते हैं कि किसी के ऊपर या किसी के लिए, तो किसके लिए, यहाँ पे खर्चा के लिए ना काम करना है। तो यहाँ पे किसी के लिए अगर कुछ करना है तो वह मेरा संप्रदान कारक में आता है। तो यहाँ पे इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, संप्रदान। यहाँ पे से जब वो अलग होने वाला मामला आता है तब, तो यहाँ तो अलग होने वाला मामला नहीं है, उसी के लिए ना काम करना है, तो यहाँ अधिकरण है, तो इस ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। सतीश ले नागेंद्र बड़ है कर। सतीश ले अर्थात सतीश से कौन है, नागेंद्र जो है वह बड़ा है। वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति है, ठीक है, आपको बताना है कौन कारक का दोस्तों। तो यहाँ से, ठीक है, अलग अलग दोनों चीज़ बता रहा है, उससे ये बड़ा है, ठीक है, उससे ये बड़ा है, अलग अलग। जब अपदान में हम लोग क्या जानते हैं, जब जुदा होने वाला मामला होता है तो यह जुदा हो जा रहा है ना, उससे बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पे यह अपदान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 18 नंबर। उकर नाव गौरव राज रहे। वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति है। आप किसी बंदे के बारे में बात कर रहा है कि उस बंदे का नाम क्या था, गौरव राज रहे। ठीक है, गौरव राज है, इसमें कौन सा वाक्य के भेद है, यही आपसे पूछा गया है। तो कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, संबंध कारक। तो देखिए दोस्तों, नागपुरी में तो कर्ता कारक के लिए कोई चिन्ह आया ही नहीं है, तो कर्ता कारक तो हो ही नहीं सकता है ये एकदम। अब यहाँ पे उकर नाम संबंध बता रहा है ना, उसी का नाम है ना गौरव राज, तो यहाँ पे संबंध बता रहा है, ना कि अलग बता रहा, तो इसीलिए यह संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। तोहरे अम्बा कर फेड़ तरे बैठ रहा। वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति है। तोहरे जो है अर्थात किसी को कह रहा है दोस्तों, तुम लोग जो है आम के पेड़ तरे अर्थात आम के गछ के नीचे क्या करो, तरे बैठे रह, अर्थात बैठे रहो, यह वाक्य कहा जा रहा है। और यह जो है वह किस कारक का विभक्ति है, अर्थात किस कारक का भेद का एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस कारक का है दोस्तों, तो यहाँ पे संबंध कारक। तुम लोग जो हो बैठे हो, तो किसके नीचे बैठे हो, अम्बा गछ का पेड़ तरे ना, अर्थात किसी और दूसरे पेड़ का बात नहीं हुआ है, तो यहाँ पे संबंध दिखा रहा है, इसलिए यह भी संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। कमल घरे आहे। कमल जो है वह कहाँ आया, तो घरे आहे। वाक्य में विभक्ति कौन सा विभक्ति लुका हुआ है, किस कारक का विभक्ति लुका हुआ है, तो दोस्तों यह अधिकरण कारक का है। ठीक है, अधिकरण में हम लोग क्या जानते हैं, अधिकरण में छुआ मन स्कूल में नख है। छुआ मन कहाँ है, स्कूल में नख है, या छुआ मन स्कूल आल है, तो ये सब वाला मामला है ना, कि उसी के लिए छुआ जो है वह स्कूल के लिए एसेंशियल पॉइंट है, बिना छुआ का स्कूल का कोई मतलब नहीं है। तो कमला घरे आ है, अर्थात उसका घर में जब तक कोई नहीं रहेगा, तो यहाँ पे कमल जो है वह घर आ है, तो घर आ है तो मतलब यही चीज़ बताया जा रहा है, उसके बिना वो घर नहीं रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे यह अधिकरण कारक होगा। ठीक है, चलिए यह आ जाएगा के वाला मामला आता है या फिर ऊपरे वाला मामला आता है, तो हम लोग अधिकरण कारक का समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। गांव माझे अखड़ा है। माझे का अर्थ होता है दोस्तों बीच में, और अखड़ा का मतलब जहाँ नृत्य संगीत होता है उसी को अखड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गांव माझे अखड़ा है,
में कौन कारक कर विभक्ति है, कौन कारक का भेद छिपा हुआ है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो कौन कारक का विभक्ति है दोस्तों, यहाँ पे अधिकरण कारक का है। आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो कन्फ्यूजन के लिए आप एक बार वीडियो लेक्चर देखें। ठीक है, थ्योरी पार्ट का जो प्लेलिस्ट में है नागपुरी व्याकरण का, उसमें जाके देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। एक एक करके अगर सभी क्वेश्चन में हम इस तरह से अगर एक्सप्लेन करने लगे दोस्तों, तो यह वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, और लंबा आप लोग को भी पसंद नहीं, क्योंकि टाइम टेकन हो जाता है। इसलिए हम लोग सिर्फ प्रश्न और उत्तर की चर्चा करते हैं, किसी किसी में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हो ऊ पगला मधे है किस, तो यह किसी को कह रहा है तुम भी जो है वो जो पगला है उसी के जैसा तुम भी हो। वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति है, तो किस कारक का विभक्ति है दोस्तों, यहाँ अधिकरण कारक का है। ठीक है, अधिकरण कारक के बारे में यहाँ पे बताया जा रही है, अधिकरण कारक का ही एग्जाम्पल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। गछ में छुआ मन बैठ हैं। अब छुआ मन जो है वह कहाँ बैठा है, तो गछ में बैठा है, विभक्ति में कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है दोस्तों, अब गछ में अर्थात गछ के ऊपर ना बैठा है दोस्तों, और जहाँ हम लोग जानते हैं ऊपर का मामला आता है तो यह क्या हो जाता है, अधिकरण कारक हो जाता है, तो इसलिए यह अधिकरण कारक का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। मरलाहा शब्द में प्रत्यय जुड़ल है। मरलाहा जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे आहा पद जुड़ा हुआ है। ठीक है, मरल, मरल में अगर आहा जोड़ देंगे, ये मरल हो गया, और मरल में हम लोग क्या जोड़ दे रहे हैं, आहा जोड़ दे रहे हैं, आहा, तो ये क्या हो जाएगा, मरलाहा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो गया, प्रत्यय बाद में जुड़ता है, उपसर्ग पहले जुड़ता है। ठीक है, प्रत्यय बाद में जोड़े जाने वाला जो भी क्रिया है, जो भी क्रिया है उसी में धातु है, उसमें हम लोग प्रत्यय या उपसर्ग जोड़ के उसका वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मरल जो है, तो मरल का अर्थ क्या होता है, मरना। अब उसमें आहा जोड़ देंगे तो वह उसका गुण को बता रहा है कि जो इंसान क्या है वह क्या है, मरलाहा टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पे यही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, आहा प्रत्यय जुड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। गवैया शब्द में जुड़ल प्रत्यय है। अब गवैया में कौन सा प्रत्यय जुड़ल है दोस्तों, तो का हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ईया प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, ईया, तो गांव होता है, गांव में अगर हम लोग क्या जोड़ेंगे, ईया जोड़ देंगे तो वह गवैया हो जाएगा। ठीक है, गांव जो है उसमें हम लोग ईया जोड़ देंगे तो यह गवैया कहलाएगा। ठीक है, संधि और विच्छेद आप लोग हिंदी में भी काम आएगा, तो इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो गांव में ईया प्रत्यय अगर जोड़ देंगे तो यह गवैया बन जाएगा। ठीक है, याद रखना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ ईया नहीं होगा, वैया होगा। ठीक है, वैया प्रत्यय जुड़ेगा, वैया प्रत्यय, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पे गांव है उसी में वैया प्रत्यय, तब वो जाके वो गवैया हो जाएगा। गांव है, गांव में अगर हम लोग वैया जोड़ेंगे तो यह गवैया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ पे आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। देखाउर शब्द में जुड़ल है। देखाउर शब्द में कौन सा जुड़ा हुआ है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है या उपसर्ग जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ प्रत्यय का बात हो रहा है, तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो और प्रत्यय जुड़ा हुआ है। देख में अगर और जोड़ेंगे तो वह देखाउर कहला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और प्रत्यय जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। बेलूर शब्द में बे उपसर्ग कर उद्भव है। ठीक है, उद्भव क्या है, यहाँ बे का उपसर्ग का उद्भव आपको बताना है कि वह कौन सा है, वह अपभ्रंश है, प्राकृत है या संस्कृत से आया है, किससे आया है यही आपको बताना है। तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, यह कौन सा है, अपभ्रंश भी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है, प्राकृत भी नहीं है, यह क्या है, उद्भव है। ठीक है, उद्भव है, उद्भव अर्थात यहीं से उद्भव हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। ढांगा शब्द कर विलोम या उल्टा शब्द है। ढांगा शब्द का उल्टा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ढांगा मतलब जो बहुत लंबा होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकदम डांग जैसा लंबा, उसी को ढांगा बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ उसका उल्टा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, ठेपचा अर्थात नटरा। ठीक है, तो यहाँ पे यही हो जाएगा इसका उल्टा, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। थुलथुल कर
विलोम शब्द है। यहाँ पे थुलथुल जो शब्द है ना दोस्तों, उसका आपको विलोम बताना है, ठीक है। तो थुलथुल मतलब क्या होता है, एकदम लिटिर पिटिर, ठीक है। तो यही चीज़ हो जाएगा, इसका लिटिर पिटिर हो जाएगा। थुलथुल का विलोम शब्द आपको बताना है, आए पातर कमजोर, ठीक है। थुलथुल मतलब एकदम क्या होता है कि थुलथुला मजबूत टाइप का होता है, तो उसका लिटिर पिटिर जो होगा ना वही उसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर, ठीक। चलिए 30 नंबर देखते हैं। लुइरगर कर विलोम उल्टा शब्द है। लुइरगर का दोस्तों, लुइरगर का मतलब क्या होता है, जो बहुत बुद्धि वाला मामला है, ठीक है। तो बुद्धि जो होता है, जो बुद्धिगर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका उल्टा हमको क्या, तो बेलूरा। मूर्ख भी होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बेलूरा सबसे सटीक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। नीमर कर विपरीतार्थक शब्द है। नीमर जो है उसका विपरीत शब्द आपको बताना है, ठीक है। नीमर, नीमर का विपरीत शब्द क्या होगा दोस्तों, जो कमजोर है उसको नीमर कहा जाता है। तो कमजोर का क्या हो जाएगा विपरीत शब्द, तो जोरगर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ना कि बलशाली, ठीक है। बली नहीं होगा, बलवान नहीं होगा, जोरगर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। धांगर शब्द कर विलोम शब्द है। यहाँ पे धांगर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, जो धांगर है तो धांगर का उल्टा क्या होगा दोस्तों, मालिक होगा। याद रखना है आपको, मालिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 33 नंबर। लबलबी कर समान शब्द है। लबलबी के समान, ठीक है। यहाँ उसी का जैसा एक शब्द आपको बताना है। लबलबी को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो लबलबिया कह सकते हैं। अर्थात जो लबर लबर बोलता है ना दोस्तों, उसी को लबलबिया ना कहेंगे, यही उसी का समान होगा। फटफट बोलने वाला, ठीक है, यह नहीं होगा, ठीक है। लबलबिया यह इसी के समान शब्द दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। ऊ भूया जेकर में कुछो नी उपजेला। अब ऊ भूया जिसमें कुछ नहीं उपजता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ऊसर। अर्थात वो क्या करते हैं कि एकदम बंजर भूमि है, ठीक है, बंजर भूमि है, उसी को ऊसर भूमि कहा जाता है। याद रखना है, ऊसर भूमि में कुछ भी चीज़ आप लगाओगे उपजेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। जे दूसर पहे ढेंस लगाएला। जो दूसरों को मतलब कुछ भी उसको होता है तो वो क्या करता है, दूसरों पे वो उसका जिम्मा थोप देता है। तो जो दूसरे पे लगा देता है थोप, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ढेंसाहा कहते हैं ना। किसी भी चीज़ में वो दूसरे को क्या करता है, डाल देता है कि ये चीज़ हम नहीं किए थे, ये इससे गलती हुआ था, वह ढेंसा देता है दूसरे में, तो यहाँ पे ढेंसाहा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। जेकर आगे दने कर चूल नखे। जिसका आगे दने का चूल नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, तो चांडिल कहेंगे। मतलब कि दोस्तों जो मुड़ला होता है ना, जो टकला होता है, उसका आगे दनी का क्या नहीं है, चूल नहीं है। अर्थात चूल का मतलब बाल, तो बाल नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, चांडिल कहेंगे, ठीक है, टकला कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। जहाँ बियाह होवेला, जहाँ बियाह होता है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, जहाँ बियाह होता है उसको मड़वा कहते हैं। मड़वा में ही ना बियाह होता है, तो मड़वा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। जे जनाना चरचर बोलेला। अब जो भी लड़की जो है, जनाना का अर्थ हुआ औरत, और जो औरत चरचर बोलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चेरचेरी कहते हैं, ठीक है। वो चरचरा के बोलती है इसलिए उसे चेरचेरी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। जे मनक बात मने में, जे मनक बात मने में राखेला। जो भी है अपना मन का बात वह मन में ही रखता है, किसी के सामने बयां नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, गुमन मुहा, ठीक है। गुमन मुहा अर्थात अपने मन का बात मन में ही रख लेता है, उसको हम लोग गुमन मुहा कहेंगे। चलिए 40 नंबर देखते हैं। गांव कर पूजा ठाव। गांव का पूजा ठाव को क्या कहते हैं, तो दोस्तों गांव का जो पूजा ठाव है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मड़ई कहेंगे, पूजा घर नहीं कहेंगे, ठीक है। पूजा घर वो हिंदी में हो जाएगा, नागपुरी में उसको मड़ई कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर। जेकर आगा धारदार होय। जिसका आगा में क्या हो, धारदार का अर्थ होता है तेज, ठीक है, धारदार। तो जिसका आगे का हिस्सा धारदार हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चौंक कहेंगे दोस्तों, ठीक है। चौंक का हम लोग नागपुरी में चौंक कहते हैं। जो भी तेज होता है ना, तो तेज को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना चाकू को क्या कर, चोखाओ, दांत के चोखाओ, अगर कुछ खाना है तो चोखाओ, तो इसी तरह यह चौंक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर।
जेकर स्वाद पानी जैसन लागेला, जिसका स्वाद पानी जैसा लगेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? कभी कभी हम लोग का खाना बनता है, सब्जी बनता है तो वो स्वाद नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ना एकदम पनसोर टाइप का लग रहा है। तो यहाँ पे जिसका पानी जैसा स्वाद लगेगा उसको पनसोर बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। जेकर माए बाप मोर गेले हैं, मोर गेले हो, जिसका माँ बाप मर जाता है उसको क्या कहते हैं? जिसका माँ बाप मर गया है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? टूअर कहते हैं। ठीक है, टूअर, माँ बाप दोनों मर जाता है, अनाथ भी कहते हैं लेकिन अनाथ हिंदी में कहते हैं, नागपुरी में उसको टूअर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। जे गच मोर रहत होक, जो गच जो है वह मरने लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मरुआल, अर्थात जो मुरझाने लगता है उसको मरुआल कहते हैं। जे गछ मोर रहत होक, अर्थात जो गछ मुरझाने लगता है, मोरने लगता है तो उसको मरुआल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 45 नंबर। दूसर के पैसा कौड़ी उधरा लेवे देवे वाला, जो दूसरे को पैसा कौड़ी जो है वह उधारी देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों महाजन कहा जाता है। ठीक है, महाजन, मारवाड़ी ने, मारवाड़ी तो सामान बेचने वाले को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेठ भी होगा लेकिन यहाँ सेठ से भी ज़्यादा क्या है, उचित आंसर जो होगा वह महाजन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। जे कर्जा में डूबल है, जो कर्जा में पूरी तरह से डूबा हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऋण खौआ कहेंगे, ना कि कंगाल कहेंगे। ठीक है, ऋण खौआ मतलब वह ऋण ले लेके क्या कह रहा है? खा रहा है, इसीलिए उसे ऋण खौआ कहेंगे नागपुरी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। अनको कर माय टनको का अर्थ है, अनको का माय टनको का अर्थ क्या होगा दोस्तों? दूसरे की माता टनक बोलती है, दूसरे की माता से टनक आवाज़ में बोलना, फिजूल के विवाद में पड़ना या इनमें कोई नहीं। दोस्तों देखिए, इसको दूसरे का जो विवाद है ना उसमें आप फिजूल में पढ़िएगा ना, बेकार में पढ़िएगा, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? अनको करमाएं, मतलब कि उसका काम था उसमें हम बीच में जाके ज़बरदस्ती में अंगुली कर रहे हैं, उसी को कह रहा है। उसी का एक हम लोग के यहाँ कहावत है कि अनको करमाएं टनको। ठीक है, अर्थात दूसरे के विवाद में जबरदस्ती घुस जाना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फिजूल के विवाद में पड़ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। अपने मोरले सरग दिसेला कर अर्थ होवेला, जब अपने मरोगे ना तो क्या होगा? सरग, अर्थात अपने पे खुद पड़ेगा ना कोई काम, अपने पे जब मुसीबत पड़ता है तभी जाके आपको क्या होता है? सब कुछ दिखने लगता है। खुद पर दुख पर आने सच्चाई का पता चलना। ठीक है, खुद पे दुख जब आता है तब जाके हम लोग को क्या होता है? सच्चाई का पता चलता है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है अपने मोरले सरग दिसेला, अर्थात अपने पे जब दुख आता है तभी हमको उस दुख का एहसास होता है, तभी उस सच्चाई का पता चलता है कि दुख में कितना तकलीफ होता है। जब परेशानी में कोई होता है तो वहाँ पे लोगों को कितना दुख होता होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। ठीक है, 49 नंबर। अबर में सौब जबर कर अर्थ है, अबर में सौब जबर, अबर में सौब जबर अर्थात कमजोर व्यक्ति को सब दबाता है। ठीक है, अबर में सौब जबर, जो अबर होता है अबला, अबला एक नारी को अबला बोलते हैं ना, अबला मतलब कि वह उसका आगे पीछे कोई नहीं है उसी को अबला, तो उसी को नागपुरी में अबर कहते हैं। और अबर को क्या करते हैं? सब लोग दबाता है। सौब जबर अर्थात सब लोग उसे क्या करते हैं? दबाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 50 नंबर। आग खाओ कि अंगोर खाओ कर अर्थ है। आग खाओ कि अंगोर खाओ, इसका अर्थ है मतलब क्या है दोस्तों? भूख से छटपटाना। भूख से जब छटपटाने लगता है ना तो उसी वक्त बोला जाता है। एक कहावत है, आग खाओ कि अंगोरा खाओ, हमको क्या जो भी मिलेगा जिंदगी दुनिया में इसमें उस सब को हम खा जाएंगे। तो इसी को जब भूख का हालत होता है ना तो लोग कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हैं, तो इसीलिए उसी के बारे में कहा गया है, कहावत है, आग खाओ कि अंगोरा खाओ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 50 प्रश्नों का सेट देख रहे हैं दोस्तों। अब आने वाले दिनों में दोस्तों हम लोग 100 प्रश्न तक का देखेंगे। ठीक है, आप लोग को हम बता रहे हैं ना कि आप लोग MSH क्लासेस से बने रहिए, आप लोग का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा दोस्तों। एकदम 100% 90 प्लस का स्कोर आपको
मुकम्मल कराया जाएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, और दूसरे लोगों तक शेयर भी करना है। ठीक है, यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं दोस्तों, तो आप लोग मेरे लिए सिर्फ लाइक कर दीजिए और इसे दोस्तों तक क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस तरह के मज़ेदार कंटेंट पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, और दोस्तों अगर किसी को CGL का PDF चाहिए पूरा नागपुरी का, तो CGL के PDF के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर दिया हुआ है इंक्वायरी नंबर, उसी पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। यही व्हाट्सअप नंबर पे है, व्हाट्सअप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्या, PDF प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को रिजल्ट तक पहुंचा पाएँ। आपका तैयारी का एक ही मकसद है दोस्तों, रिजल्ट देना, और रिजल्ट देने के लिए आप MSH क्लासेस के साथ बने रहें, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। कल इसी समय हम लोग फिर प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।